ओके, प्रेज द लॉर्ड। सब तैयार है वचन के लिए? ओके, आज का वचन थोड़ा सा चुभेगा। बोलो, आज का वचन चुभेगा। जोर से बोलो, आज का वचन चुभेगा। और जिसको चुभेगा उसको सुधरना चाहिए। क्या करना चाहिए? ओके, आज का वचन है 4 प्रकार के क्रिस्ती लोग। कौन से? क्रिश्चियनिटी इस धर्म में 4 प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के? एक्चुअली 3 है, लेकिन 4 हो सकते हैं। 4 प्रकार के क्रिस्ती लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इस 4 में से केवल एक स्वर्ग जाने वाला है। कितने जाएंगे? 4 प्रकार के क्रिस्ती है पूरे दुनिया भर में, लेकिन केवल एक ही क्रिस्ती स्वर्ग जाने वाला है। इसका मतलब क्या है? 4 में से एक स्वर्ग जाएगा। सिर्फ सोच के देखो प्रियो, आप क्या उस 3 में हो या वो एक हो, ये चॉइस करना जरूरी है। आमीन। तो आज का जो वचन है ये हमें गहराई से समझना बहुत जरूरी है। आमीन। सबसे पहला जो क्रिस्ती है वो है अविश्वासी क्रिस्ती। बोलो जोर से, कौन सा क्रिस्ती? अविश्वासी क्रिस्ती। एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार परमेश्वर में आता है तो उसका विश्वास कमजोर होता है, उसका विश्वास डगमगाता है। बराबर? उसका विश्वास पक्का नहीं होता, मजबूत नहीं हो पाता है। ऐसे क्रिस्ती को हम कहते हैं अविश्वासी क्रिस्ती। क्या कहते हैं? हम वचन से पढ़ेंगे, वचन निकालेंगे हम लूक का 8वां अध्याय और उसका 5वां वचन। लूक का रचित सुवार्ता, उसका 8वां अध्याय और 5वां वचन पढ़ेंगे। कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। ओके, पढ़ो। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। आमीन। अब ध्यान से देखिएगा, ये दाखला आप सबको पहले भी पता होगा। आमीन। लेकिन इस दाखले में परमेश्वर 4 प्रकार के क्रिस्तियों के बारे में बातें करता है। 4 प्रकार के क्रिश्चियंस है। परमेश्वर उनके जमीन के बारे में बातें करता है। जमीन क्या होता है? कोई बोल सकता है जमीन क्या होता है? बोलो, जमीन क्या होता है? बोलो, जमीन क्या होता है? आप लोग ऐसे करते हो जैसे कभी सुना ही नहीं। जमीन क्या है? जमीन क्या है जिस पे हम खड़े? जमीन क्या है जिस पे हम बीज बोते हैं? बराबर? अब ध्यान से सुनेगा, ये दाखला एक शेतकरी यानी किसान के बारे में है। किसके बारे में है? एक व्यक्ति बीज बोने गया। क्या करने गया? डॉक्टर था, पुलिस था, साइंटिस्ट था, कौन था? किसान था। क्या था? किसान। अब ये दाखला बीज, जमीन और फल के बारे में है। बोलो, बीज, जमीन और फल। बीज क्या है? वचन में लिखा है बीज है परमेश्वर का शब्द, उसके वचन। एक व्यक्ति बीज बोने जाता है और उसमें से कुछ बीज जाकर रास्ते पर गिरते हैं। कहां पे गिरते हैं? रास्ते वाले जमीन पर गिरते हैं। अब ये बीज जब रास्ते वाले जमीन पर गिरते हैं, इस बीज को कुचला गया। बोलो, क्या किया गया? कुचला गया। कुचलने का मतलब क्या होता है? बोलो, पैर की नीचे डालकर कुचल देना, चटनी बना देना। घर में कॉकरोच आया, आप क्या करते हो? क्या करते हो? हाथ में लेकर उसको पैरों से कुचलते हो, उसका ठेसा बना देते हो। बराबर? उसी प्रकार बीज को कुचला गया। बोलो, क्या किया गया? पहला व्यक्ति अविश्वासी क्रिस्ती,
एक ऐसा व्यक्ति जो पहले अन्य जाति में था, जिसने प्रभु के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जाना, अब जब ये व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आता है, उसका विश्वास जो है बहुत कमजोर रहेगा। आमीन, बहुत कमजोर रहेगा। वो प्रभु पे भरोसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो शैतान उसके पीछे पीछे चल कर आए हैं, वो शैतान उससे भरोसा करने से रोकेगा। बोलो क्या करेगा? आप अपने आप को एक बार जांच के देखो। जब आप पहली बार प्रभु में आए थे, क्या आपका विश्वास मजबूत था? बिल्कुल नहीं। आपको सालों साल लग गए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पीछे जो शैतान था, वो आपके बीजों को यानी वचनों को चुराता था। हम निकालेंगे लूक का 8वां अध्याय 11 और 12 वचन, उसी चैप्टर का 11 और 12 पढ़ेंगे प्लीज। पढ़ी जल्दी। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। इसलिए हमने क्या बोला? ये क्रिस्तियों के प्रकार है जो वचन सुनते हैं। आमीन। बीज परमेश्वर का वचन है। आगे, मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, हाँ। शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। सड़क किनारे या सड़क का जमीन वे लोगों का दर्शाता है जो सुनते तो है। बोलो सुनते हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं। यीशु मसीह का वचन हर एक व्यक्ति ने सुन रखा है। क्या रखा है? परमेश्वर के वचन को लोग सुनते तो जरूर है, लेकिन दिल में ग्रहण नहीं करते। बोलो क्या नहीं करते? सबका ध्यान यहां पे रहना चाहिए। आज शैतान पूरे चोरी का दम लगा देगा आपसे वचन छीनने के लिए। आज का वचन आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके मन और आत्मा में छपना चाहिए। आमीन। जो रास्ते की जमीन है, पथरीला जमीन नहीं, रास्ते का जमीन, उस रास्ते की जमीन पर जो भी बीज बोएगा, क्या वो कभी फल दे पाएगा? नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें जमीन ही नहीं। अभी टाइल्स गिरे, क्या है नीचे? बराबर टाइल्स है। इसमें अगर मैं गेहूं का बीज बोऊं, क्या फर्क पड़ेगा? आएगा। लेकिन अगर हम बाहर जो मिट्टी वाला जमीन है, अगर मैं उसमें गेहूं का बीज बोऊं, तो क्या होगा? फल देगा, वो झाड़ बनेगा। बराबर। फर्क क्या है? फर्क यह है कि वो जमीन में अभी भी मिट्टी है, वहां जड़ पकड़ सकता है। लेकिन रास्तों का जमीन एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसका दिल पत्थर बन गया है। बोलो क्या बन गया है? पत्थर दिल के लोग प्रभु को ग्रहण। यहां पे दुष्ट भी जुड़ते हैं। कौन जुड़ते हैं? अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा। कौन आया? वचन में क्या लिखा है? कौन आकर चुराता है? शैतान। बोलो। शैतान के बारे में यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है कि चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। बोलो चोरी, घात, हत्या। चोरी, घात, हत्या। शैतान चोर है। बोलो क्या है? वो चोर है। वो आपके वचनों को चुराता है, आपके समय को चुराता है, आपको जो टाइम पास करवाता है ताकि आप प्रभु के वचन को सुन ना सको। पता है, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा। हर एक व्यक्ति के पास टाइम है। हर एक व्यक्ति के पास टाइम है। फर्क यह है कि तुम समय का इस्तेमाल कैसे करते हो। आज मैं समय के बारे में सिखाने वाला था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं वचन, इस बीज के बारे में सिखाऊं, इस चार जमीन के बारे में सिखाऊं। ध्यान से सुनिएगा। हर व्यक्ति के पास समय होता है, लेकिन वो व्यक्ति जानबूझकर प्रभु के विरोध की चीजें करते हैं, जिसे हम टाइम पास कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सबके पास मोबाइल है या नहीं? कभी एक बार ना अपने दिल को सच में पूछ के देखो, आज अगर तुमने बाइबल नहीं पढ़ा तो क्या तुम्हारे पास सच में समय नहीं था?
या समय होकर तुमने नहीं पढ़ा? आपको जवाब मिलेगा सेकंड वाला, मेरे पास टाइम था, YouTube देखने टाइम था, रील्स देखने टाइम था, फालतू के व्हाट्सएप मैसेजेस को रिप्लाई करने के लिए टाइम था, झगड़े करने के लिए टाइम था, चुगलियां करने के लिए टाइम था, लेकिन बाइबल खोलकर पढ़ने के लिए टाइम नहीं था। तो कुछ दिनों में प्रभु बहुत ज्यादा मुझे उतार चढ़ाव से लेकर गया, और मैं जब खाई में गया, बोलो कहां गया? खाई में। कभी आपको सिखाऊंगा खाई का समय क्या होता है, पहाड़ों का समय क्या होता है। जब परमेश्वर खाइयों से लेकर गया, परमेश्वर के बुद्धि को हम समझने लगते हैं। खाई के समय में एक इंसान टूटा होता है, बिखरा होता है, डिप्रेशन में होता है, और उस समय इंसान ये नहीं सोचता, उस समय खुदा बात करता है। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो, पहला चीज सोचना बंद करो। क्या करो? प्रभु को समय दो, प्रभु बातें करेगा। परमेश्वर ने एक चीज मुझे ये दिखाया, जो भी लोग मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग मोबाइल में बाइबल पढ़ते हैं? हाथ दिखाओ। वेरी गुड। सब खतरे में जा रहे हो, सब खतरे में। पता है क्यों? जब तुम मोबाइल में बाइबल पढ़ते हो तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकने के लिए बहुत ज्यादा सहूलत होता है। और जब तुम मोबाइल में पढ़ते हो ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? तुम पढ़ रहे हो, मैसेज आ गया, पढ़ रहे हो, कॉल आ गया, पढ़ रहे हो, किसी का नोटिफिकेशन आ गया, और ध्यान भटक गया। दुनिया भर के मैसेज तब आएंगे जब तुम बाइबल खोलकर बैठोगे। और लोग सोचते हैं कि हम मोबाइल में पढ़ लेंगे, चलती में पढ़ लेंगे, शॉर्टकट मार लेंगे। इस शॉर्टकट का काम शैतान का है। किसका है? बोलो किसका है? प्रभु शॉर्टकट नहीं मारता। प्रभु शॉर्टकट, जितने भी लोग मोबाइल में बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सावधान हो जाओ। मोबाइल के बाइबल मिलावटी हो चुके हैं, शब्दों में हेराफेरी कर दिया गया है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर सब कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। 3 दिन पहले मैं अपने मोबाइल में प्रभु का वचन पढ़ रहा था। मेरा आदत है सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे वचन पढ़ने का। और जब मैं उस वचन को पढ़कर हो गया, तो वहां पे हम लोग एक बटन दबाते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर का। जब मैंने नेक्स्ट चैप्टर का बटन दबाया तो प्रभु के बाइबल के ऐप में गंदे चीजों का ऐड आने लगा। फालतू ऐड, ट्रेडिंग के ये उसके आते थे, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा अजीब आया। मैंने तुरंत उसको रिपोर्ट किया कि ये एड्स क्यों आ रहे हैं। तो कंपनी का मैसेज ये था कि हमारे एड्स पे कंट्रोल नहीं होता है, एड्स हम लोग पब्लिश नहीं करते, कोई और पब्लिश करता है। प्रियो, मैं आपको हमेशा से बताते आया हूं और दोबारा बताना चाहूंगा, तुम्हारे दिमाग में प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, पापों को डाला जा रहा है। इसलिए अच्छा है कि अपना बाइबल जो घर के किसी कोने में पड़ा हुआ है, उसे निकाल कर पढ़ना शुरू करो। और जब भी तुम बाइबल पढ़ोगे, मोबाइल बंद करो। कोई मर भी गया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं बाइबल पढ़ूंगा। आमीन। शैतान चुराता है, क्या करता है? शैतान आता है तुम्हारे मनों से, उस वचनों को चुरा लेता है ताकि तुम्हारा उद्धार न हो सके। प्रभु का वचन कहता है, हमारा लड़ाई मांस और लहू के खिलाफ नहीं, अंधकार की शक्तियों की तरफ। आप सिर्फ सोच के देखो, शैतान के पास इतना ताकत है कि वो तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसे उखाड़ सकता है। तो कैसे इंसान बचाए जाए?
हम बोलते हैं हमें लोगों को बचाना है। अरे कैसे बचाएंगे जब शैतान उनके अंदर से बीज को चुराने की ताकत रखता है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अनुमति दिया है। बोलो, हमारे चर्च में भी ना 4 प्रकार के लोग आते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जो सिर्फ बाबा से प्रार्थना करवाने को आए हैं। बाबा जी के पास आते हैं, बाबा जी प्रार्थना कर दो, बाबा जी दुआ कर दो। लेकिन बाबा जी क्या सिखा रहे हैं हमको नहीं चाहिए, दुआ करो। मैं थक गया हूं इस कलीसिया से, थक गया हूं बेहद। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं कचरों को निकाल के फेंकने वाला हूं इस साल। और इस साल अगर आपको नोटिस आता है और आपसे कहा जाता है कृपया दूसरा चर्च चुनो, तो जान लेना प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि एक खराब फल सभी फल को सड़ा देगा। क्या करेगा? ये मैं अकेला नहीं, प्रभु भी करता है। जो डाली फल नहीं देती उसे क्या करता है? क्या करता है? मैंने सुना नहीं, क्या करता है? काटने का मतलब क्या है? झाड़ से अलग। प्रभु दया करता है क्या? प्रभु मौका देता है, सुधरेगा सुधरेगा सुधरेगा। लेकिन जब तुम्हारे सुधरने का समय टल गया और तुम वो डाली बन चुके जो फल नहीं दे पा रहा, प्रभु काट कर फेंक देगा। कलीसिया वही करने वाली है। मैं चर्च में 3 ग्रुप बनाने वाला हूं, 3 अलग अलग ग्रुप। एक ग्रुप होगा जो प्रजा है, जो बैठ के तालियां बजाएंगे। दूसरा होगा एक एल्डर ग्रुप, पूरा एल्डर ग्रुप शफल किया जाने वाला है, सब कुछ नया बनने वाला है। एक ऐसे ग्रुप जो कार्य करेंगे, चर्च में पास्टर प्रवेश करने से पहले कार्य पूरा रेडी हो जाएगा। एल्डर ग्रुप जो पास्टर के बेहद करीब होंगे। तीसरा ग्रुप होगा स्टेज का ग्रुप, जो वेदी का कंट्रोल करेंगे। पास्टर इन तीनों औहदों को उसके अनुसार ट्रीट करेगा। मैं पार्शलिटी करने वाला हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम प्रजा से निकल कर आगे आओ। हर्ट होना चाहिए। कुछ लोग है ना प्यार से समझ जाते हैं, कुछ लोग ठोकर लगने के बाद समझते हैं। आप क्या हो, आप चुनाव करो। आज आपको पता आपके बाजू की कुर्सियां खाली क्यों है? आपके आसपास की कुर्सियां खाली क्यों है? क्योंकि हम लोग संभाल नहीं पा रहे जो हमारे पास है। सब पास्टर के ऊपर डाल दिया, पास्टर देख लेंगे ना, पास्टर देख लेंगे ना, पास्टर देख लेंगे ना। अगर सभी चीजों को पास्टर को देखना है, फिर बाकियों की जरूरत क्या है? अभी से चर्च बदलने वाला है। आमीन। इसलिए मैंने कहा आज चुभेगा, आज का वचन टोचेगा। खून बह रहा है, देख लो, दिल से खून निकल रहा है किसी का। ये ऐसे प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तो सुनेंगे लेकिन सुधरना नहीं चाहते। बोलो, क्या नहीं चाहते? मुझे पाप पसंद है पास्टर। क्या पसंद है? मैं पाप के लिए जीता हूं। ओ भाई साहब, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। आप में से अगर किसी ने टीवी पे पिक्चर सीरियल छोड़कर अगर कभी न्यूज चैनल को लगाया हो इन दिनों में, तो आपको 2 न्यूज पता चलेंगे। पहला न्यूज है ताइवान में भूकंप आया, भयंकर भूकंप। दूसरा न्यूज है ईरान ने इजराइल पर हमला किया। पास्टर, हमको क्या लेना देना? तुमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्वर्ग जाने वालों को इससे बहुत कुछ लेना और देना है। बाइबल में युद्ध की भविष्यवाणी की गई है और वो युद्ध का शुरुआत हो रहा है बहुत जल्द।
आज मैं घर पे से आने से पहले इजराइल की न्यूज को देख रहा था, और इजराइल में 5 शहरों में रेड सिग्नल जारी कर दिया गया है। रॉकेट्स उड़कर आ रहे हैं। युद्ध की पूरी तैयारी हो गई भयंकर तरीके से। मैंने आपसे कहा कि ये और भयंकर होने वाला है, और भयंकर। मजा तो तब आएगा जब पूरी दुनिया में युद्ध फैल जाएगा, और जो पहले से तैयार बुद्धिमानी स्त्री है वो तेल, अपना उजियाला, सब कुछ लेकर तैयार खड़े रहेंगे। लेकिन मूर्ख लोग तब आएंगे और कहेंगे पास्टर बचाओ। अब पास्टर बोलेगा आगे निकल। वो आके भीख मांगेंगे आपसे तेल खरीदने के लिए, मुंह मांगी दाम को चुकाने तैयार होंगे, लेकिन हम तेल बांट नहीं पाएंगे। याद रखना, पैसा कागज बन रहा है। क्या बन रहा है? दोबारा से मैं आपसे कह दूं, आने वाले कुछ ही सालों में पैसा कागज बनने वाला है। उसका वैल्यू शून्य होगा, शून्य। मेहनत करके हमने बंगला बांध दिया, अब उस बंगले में गृह प्रवेश करने से पहले मिसाइल्स आकर तबाह कर देंगे बंगले को, और तब इंसान घर छोड़कर भागेगा। क्या करेगा? तुमको जान चाहिए या तुम्हारा जहान, तुम्हारा महल चाहिए? सोच लो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अविश्वासी ना बनो, अविश्वासी क्रिस्ती ना बनो। एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ने वाले मत बनो। आज भी हमारी टीम में भी ऐसे लोग हैं जो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ेगा, अब फर्क पड़ेगा। और मैं टीम से सबसे ये कहना चाहता हूं, ये ना सोचो कि तुम्हारे वजह से वर्शिप होगा, तुम नहीं तो कोई और सही, लेकिन आराधना नहीं रुकेगी। और मैं क्लियर वार्निंग दे रहा हूं, जितने भी लोगों ने जो भी गलतियां की हैं, अपने आप को वार्निंग में पालो। पूरी कलीसिया के सामने कह रहा हूं, इस हफ्ते में रिप्लेस कर दूंगा। और फिर जाकर रोते ना बैठो, ये मत कहो कि पास्टर ने ऐसा किया। पास्टर वेदी की गंदगी नहीं सह सकता। तुम प्रजा के योग्य हो, प्रजा में बैठो, जो गंदगी फैलाना है वहां गंद बचाओ। मत्ती का 7वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मत्ती 7वां अध्याय 6वां वचन। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दे, और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। आमीन। अब ध्यान से सुनिए, क्या परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति के लिए बना हुआ है? बिल्कुल नहीं। वचन में लिखा है कि पवित्र चीजों को कुत्तों के सामने मत डालो। क्या बोला है? शब्द क्या इस्तेमाल किया? कुत्ते यानी नीचता। क्या? वफादारी नहीं, कुत्ते यानी नीचता। बाइबल में यह भी लिखा है, कुत्ते स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर के शब्दों को मोती का दर्जा दिया है। किसका दर्जा? और मोती को किसके सामने मत डालो? सुअर क्या करेगा? बोलो, सुअर को क्या मालूम वो मोती है या पत्थर है? उसके लिए वैल्यू क्या है? मिट्टी। वो उसके ऊपर गिरेगा, लोलेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। लेकिन एक इंसान जिसे पता है कि इसका कीमत क्या है, वो उसको अपने गले का एक हार बना लेगा। फर्क ये है उन व्यक्तियों में जो परमेश्वर को जानते हैं और वो व्यक्ति में जो नहीं जानते। आज अब जहां देखो लोग आके कहते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं, लोग आके कहते हैं क्रिस्ती लोग ऐसे हैं, क्रिस्ती लोग वैसे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वे लोग अनजान हैं क्योंकि उन्हें पता भी नहीं क्रिस्त कौन है। जो लोगों ने कहा हमने बस सुना और उसी का बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन एक बार जब वो चक्कर देखेंगे क्रिस्त कौन है, वो खुद कहेंगे इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं। प्रिय, वचन में लिखा है, जो भी व्यक्ति वचन को सुनकर अनसुना करता है, उनके सामने वचन को मत फेंको।
उनको जा जाकर समझाना नहीं। अब आपको एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, प्रॉब्लम क्या है, लोग प्रभु के वचन को सुन क्यों नहीं पाते? विश्वास की कमी है। बोलो किसकी कमी है? अब एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थी का 12 अध्याय और उसका 9वां वचन पढ़ेगा। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। आमीन। उसी आत्मा, यानी किस आत्मा के बारे में बात हो रहा है? पवित्र आत्मा का दानों के बारे में बात हो रहा है। क्या बारे में? अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वचन में आप सब ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पवित्र आत्मा का दानों में से एक दान है विश्वास। बोलो क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पास्टर सनी ने लिखा, बाइबल में हजारों सालों से लिखा गया है। अब कुछ दिन पहले हमारे एक भाई से कुछ लोगों का थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। वो भाई ने मुझे आके पूछा कि पास्टर ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। कंटेक्स्ट ये था कि इंसान जब बपतिस्मा लेता है उसे पवित्र आत्मा तब मिलेगा। क्या लिखा है? इंसान जब बपतिस्मा लेगा तभी उसे पवित्र आत्मा मिलेगा। इसका मतलब उससे पहले नहीं मिल सकता। मिल सकता है नहीं मिल सकता? आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आप में से कई लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ, फिर भी पवित्र आत्मा बातें करता है, फिर भी पवित्र आत्मा के दर्शन सपने दिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिश्चियन बुद्धिजीवी हैं जिन्हें पवित्र आत्मा दूर दूर तक पता नहीं कौन है, लेकिन आकर डिबेट करेंगे, आकर आपसे भिड़ जाएंगे, आपसे लड़ पड़ेंगे कि नहीं, पवित्र आत्मा केवल बपतिस्मा के बाद मिलेगा। अगर पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद मिलेगा तो कोई भी क्रिस्ती नहीं बनेगा, क्योंकि क्रिस्ती बनने के लिए उसे यीशु पर विश्वास करना जरूरी है, और विश्वास मिलता है पवित्र आत्मा से। नहीं समझ में आया आपको? आज आप यहां पे बैठकर यीशु का वचन सुन रहे हो, बहुत सारे चर्च के लोग आज घर पे आराम फरमा रहे हैं। आज किसी का बर्थडे है, हम बर्थडे बना रहे हैं। इसलिए मैंने कल मैसेज डाला, चुन लो तुम्हें क्या चुनना है। किसने तुम्हारे लिए क्रूस पर जान दिया है उसका चुनाव करो। और लोगों ने चुन लिया है, मैं खुश हूं, मेरा जिम्मेदारी कम हो गया। कचरे बाहर निकलने वाले हैं। क्या होने वाला है? और जितने भी एल्डर्स हैं, आज आपके बाजू में कौन बैठा है देख लेना। आने वाले हफ्ते में मजाल हो किसी का आके बोले पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, पूछना गए संडे आए थे? नहीं ना, गेट लॉस्ट, अगले महीने मिलना। पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि अभी कुत्तों के सामने पवित्र चीजें डालने का समय खत्म। आज चुभ रहा है, आज का वचन हट करेगा, लेकिन बस हो गया। मैं बोझा लेकर नहीं घूमना चाहता, मुझे वही चाहिए जो आगे बढ़ेंगे, कचरे नहीं चाहिए। समझ आ रहा आपको? जिस किसी ने भी चुनाव किया है ना, इस महीने प्रभु ने दिखा देगा वो कौन है। और वो भीख मांगते हुए आएंगे और कहेंगे पास्टर प्रार्थना करो, और पास्टर बोलेगा आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। इस चर्च के मेंबर हो? नहीं जानता, नहीं जानता। याद रखना, हमें यहां पे ठोकर लगना जरूरी है, क्योंकि अगर यही शब्द यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग में कह दिया, कौन बचाएगा? पास्टर से तुम नफरत करोगे, लेकिन अगर वो नफरत तुम्हें सुधार सका तो पास्टर नफरत झेलने तैयार है। ये ना सोचो कि हम आसानी से स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बिना विश्वास के कोई भी यीशु को परमेश्वर नहीं कह सकता है, नहीं कह सकता। बाइबल में लिखा है, बपतिस्मा तो दूर की बात है, मैं पहले विश्वास करूंगा कि वही परमेश्वर है, और जब मेरा विश्वास उस पर बैठ जाएगा तब जाकर मैं बपतिस्मा लूंगा। सही या गलत? तो क्या पवित्र आत्मा मुझे पहले मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है?
मिल सकता है। यही प्रॉब्लम है। जब हम पहली बार चर्च में आए थे, याद रखना आप पर कुछ उतरा था, कुछ ऐसा चीज जिसने आपको शांति से भर दिया, कुछ ऐसा चीज जिसने आपके हृदय को तोड़ दिया। आपके आंखों से उसके बाद के सप्ताह में आंसू बहने लगे थे। क्या हो रहा था? उसी का नाम है पवित्र आत्मा। और इसी वजह से आपका विश्वास प्रभु में। लेकिन ये ना सोचो कि आज जितने आए सब पवित्र है, बिल्कुल नहीं। आज हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो अविश्वासी क्रिस्ती है, जो विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक झापड़ ना लगे, जब तक तेज लग के, जब तक मुंह की बल नहीं गिर गए, तब तक यीशु के दरबार नहीं दिखता। किसी ने मुझसे पूछा इस हफ्ते, पास्टर मेरे जीवन का भविष्यवाणी करो। हमसे क्या कहूं? मतलब मेरी सबसे बड़ी परीक्षा प्रभु ये लेता है, ऐसे मूर्खों को भेजकर। और ऐसे मूर्खों से हमें प्यार से बात करना। नहीं सिस्टर, एक बहन ने कहा, पास्टर आप आज मेरे घर में आना है। पास्टर हूं या नौकर हूं? पास्टर आज किसी भी हालत में आना पड़ेगा आपको। सिस्टर तुम हमारे हम चर्च में एक बार आए हो और हुक्म जता रहे हो कि चर्च में आओ, घर में आओ। भाई मेरे चर्च के लोगों के घर में जाके महीने हो गए, क्योंकि मैं उनको दिन में 2 बार वचन देता हूं। कितने महीने से मैं अपने ही बच्चों के घर में नहीं गया, तुम्हारे घर में हूं। दूसरे अपने सिस्टर गए। लोगों को ये आशा है, लोगों ने सुना है सनी भविष्यवक्ता है। अब आए क्या है, बाबा हमारे बारे में बताओ। सिर्फ शब्द अलग है। पास्टर आपका मीटिंग रखना है, बड़ा मीटिंग। बोल 250-300 लोग हैं हमारे पास, पास्टर बड़ा मीटिंग रखना है। पहले घर में आओ, घर में छोटा मीटिंग रखेंगे, फिर हम बड़ी मीटिंग सोचेंगे। बहुत आए बहुत गए। ये पास्टर मीटिंग के लिए नहीं जीता, ये पास्टर इंसान के लिए जीता है। मेरा नाम बनना है तब बनेगा, जान दो उसको। आज मैं क्या कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों का खाने का निवाला छीन कर मैं दूसरों को बांटने वाला नहीं हूं। समझ में आपको? इसीलिए ऐसे प्रकार के लोगों से दूर रहो जो सुनकर भी अनसुना करते हैं। पता है क्या होगा? आप इनके साथ संगति रखने के बाद क्या होने वाला है? या आपको ले डूबेंगे। क्या करेंगे? आपको तैरना नहीं आता, लेकिन आप दूसरों को बचाने के लिए पानी में कूद गए, क्या होगा? आपको बताओ, सामने जो डूब रहा है वो बाहर आ जाएगा, तुम अंदर जाओगे। जिसको बचाने तुम गए वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन तुम डूब जाओगे। पता है क्यों? प्रभु क्या बोलता है पता है ऐसे लोगों को? बुद्धि का इस्तेमाल करो। प्रभु ने ये शोपीस नहीं दिया है, सोचने के लिए दिया है। अगर तैरना नहीं आता, हीरो मत बनो, पहले खुद को तैयार करो। पास्टर उसे 1000 बार समझा चुके, नहीं सुनता, छोड़ दो। बाइबल में क्या लिखा है? सूरों के सामने मत डालो। हमें हर व्यक्ति को जा जाकर प्रभु 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 सिखाना बंद करना होगा। अब समय है कि लोग तुम में प्रभु को देखे। तुम में प्रभु दिखना चाहिए। बोलो क्या चाहिए? अब आते हैं दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे गृहस्थी पर, जिसका इंग्लिश का नाम है द रूटलेस बिलीवर। रूटलेस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जड़ नहीं पकड़ पाता। क्या नहीं पकड़ पाता? जड़ मतलब क्या है? मजबूत नहीं बन पाएगा। हम निकालेंगे लूक का 8वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। लूक का 8वां अध्याय 6वां वचन, स्पीड में पढ़िए। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु ना मिलने से सूख गए। परंतु तरी ना मिलने से सूख गए, जमीन नहीं मिलने से सूख गए। अब इसका प्रकटीकरण दिया हुआ है
13 अध्याय में 8 का 13 में पढ़िए, लूक का 8वां अध्याय 13 वचन पढ़िए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। आमीन। ये है मेजॉरिटी क्रिश्चियन। हर चर्च में आपको कम से कम 60% ऐसे क्रिस्ती मिलेंगे जो टाइम पास के लिए क्रिस्ती है। बोलो किसके लिए क्रिस्ती है? वो वचन सुनते तो जरूर है, लेकिन वो वचन जड़ नहीं पकड़ पाता। क्यों नहीं पकड़ पाता? उनके दिल में पाप भरा है। वो बुरे नहीं है, ये बुरे दुष्ट लोग नहीं है, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन इनके मनों में ऐसे पाप है जो वचन को जड़ पकड़ने से रोकता है। बहुत सारे लोग धर्म को लेकर रुक जाते हैं। पास्टर हम तो हिंदू हैं, हमारे लोग को पता चलेगा तो क्या होगा? पास्टर क्या करेगा? इंसान पता चला तो क्या करेगा? मार देगा? क्या करेगा? कुछ नहीं। ऐसे भी क्रिश्चियन हैं जो प्रभु का भी करते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, जहां भगवान का घर दिखा वहां सर टिक कर आते हैं। ऐसे क्रिस्तियों को मैं बोलता हूं अनाथ। क्या बोलता हूं? जिसको पता ही नहीं उसका बाप कौन है, जिसको रास्ते में देखा ए डैडी डैडी बोलने से वो डैडी बन जाएगा? बोलो, क्या तुम किसी को डैडी बोलने से वो डैडी बन जाएगा? मम्मी बोलने से मम्मी बन जाएगा? नहीं बनता। शब्द है बस। एक बाप अपना सब कुछ केवल अपने खुद के बेटे को देगा। तुम्हारा खुद का बाप बैठा है, लेकिन अब दुनिया में बाप ढूंढते। किधर ढूंढते? ये मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, ये मेरा भगवान। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हमारे क्रिश्चियन से ना चर्च में कम दिखेंगे, दूसरे धर्म स्थलों पर ज्यादा। नवरात्रि आया, गरबा में वो पहले दिखने लगे। चतुर्थी का दिन आया, पहले आगे मंदिर में। शनिवार आया, चलो उधर पे। ये सब करते और बाद में बोलते प्रभु कुछ देता नहीं। पास्टर प्रभु दे रहा है, भर भर के दे रहा है, तुम्हारी झोली में श्राप दे रहा है। ले, प्रभु सब चीज झेल सकता है, लेकिन अपना बच्चा किसी और को बाप कहना झेल नहीं सकता। प्रभु को एक चीज जिससे सबसे ज्यादा नफरत है, और वो है जब हम किसी और व्यक्ति के सामने या किसी और भगवान के सामने सर झुकाते हैं। इस बात में मैं मुस्लिम भाइयों और बहनों को बहुत मानता हूं। गला काट लेंगे, मर जाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको अपने भगवान के प्रति उतना प्यार है। और हम क्रिश्चियन वो घंटी है जो हमेशा बजता रहता है। मंदिर में लेके जाओ, घंटी बजाओ, हिंदू की घंटी। चर्च में लेके जाओ, घंटी बजाओ, चर्च का घंटा ऊपर टन टन करने वाला। जिधर मांगता उधर लेके जाके बजाओ। ऐसे लोग नरक जाएंगे। कहां जाएंगे? क्यों नरक जाएंगे? क्योंकि जब परीक्षा की घड़ी आती है ना, डगमगा जाते हैं। क्या होते हैं? बीमारी आई, तड़प गया। तकलीफें आई, तड़प गया। प्रभु ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि क्रिस्ती जीवन आशीषों का जीवन है। मुझे एक वचन दिखाओ, कहीं नहीं कहा। प्रभु कहता है ये रास्ता सकरा है, कांटों भरा है। अगर तुम क्रूस उठाने की तैयारी करोगे, तब तुम्हें प्रभु स्वर्ग में आशीषित करेगा। और हम क्या कहते हैं? प्रभु हमको इधर चाहिए। क्या चाहिए? इधर चाहिए। याद रखिएगा, एक बीज बिना पानी के फल नहीं दे सकता। क्या नहीं कर सकता? फल नहीं दे सकता।
वचन में लिखा है कि ये ऐसे लोग हैं जिनका बीज जो वचन है वो फलता तो है, कुछ समय के लिए झाड़ तो बनता है, लेकिन उसको सही जड़ नहीं मिलने के कारण जब तूफान आते हैं वो झाड़ जड़ से उखड़कर निकल जाता है। क्या होता है? कितने लोगों ने खेती किया है, गार्डन में काम किया है, झाड़ तो लगाया होगा घर में? कभी घर में झाड़ भी नहीं लगाया आपने? गुलाब का फूल कुछ तो किया होगा बहनों ने, ठीक है। अगर आपने कभी मिट्टी को खोदा हो, कभी आपने झाड़ को लेकर डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर रखा है? आप खोदते हो, क्यों खोदते हो उसको? खोदने का जरूरत क्या है? काय करायचं? हाँ, लेकिन खोदने की जरूरत क्या है? और आम का झाड़ देखा कभी? आम का झाड़, छोटी सी बात होता है, आम का बीज देखा है? हम आम का फल खा लेते हैं, गुठली को फेंक देते हैं। फेंका, मैंने खड्डा खोद के रखा उसके अंदर, फिर भी झाड़ आता है। जड़ पकड़ सकता है। अगर मैं झाड़ को, एक बीज को किसी जमीन के ऊपर भी डालूं तो भी जड़ पकड़ेगा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट होता है जिसके कारण शेतकरी खोदता है, मराठी में उसको नांगरना कहते हैं। क्यों? वो क्यों करता है उन चीजों को? साफ मतलब क्या है जमीन? और नजदीक आओ, नजदीकी संदेश। खोदने से क्या होता है? सिंपल बात बता, क्या होता है? बोलो सिस्टर। पाणी हवा लागून ते उकळून ना जाव म्हणून ते खड्ड्यात हे करतो नाही का? खोदने के पीछे का सिंपल लॉजिक ये है, जो पत्थर अंदर है, उस जमीन में जितने भी पत्थर है उसको निकालते हैं। सिंपल है। शेतकरी नांगर के टाइम पे वो 4-5 उंगली वाला रख के खींचता है। क्या होता है? वो जमीन को फाड़ता है। फाड़ने से क्या हो रहा है? मिट्टी के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर अटके वो बाहर निकल आते हैं। पत्थर को उठा के साइड में फेंकता है। अब मिट्टी तैयार है बीज बोने के लिए। समझ में आया आपको? खोदा इसलिए जाता है ताकि पत्थर निकाला जा सके। क्या कर सके? अब ये पत्थर क्या है? ये पत्थर पाप है। बोलो क्या है? हर वो चीज जो प्रभु में बढ़ने से रोकता है वो पत्थर है। क्या है? पत्थर है। ऐसे लोग हैं जो इस पत्थर को नहीं निकालना चाहते, जो अच्छे तो है, दुष्ट नहीं, वचन सुनेंगे लेकिन उस पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, ज्यादा दिन तक परमेश्वर के पास टिक नहीं पाएंगे। आएंगे जरूर, प्रार्थना करेंगे, और अगर हमें आशीष नहीं मिला तो चलो किसी और भगवान के पास। भगवान भगवान खेलते रह जाओ, तुम्हें कभी आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु को विश्वास की भाषा समझती है। कौन सा भाषा? प्रभु को ना ही मराठी समझता है, ना ही हिंदी, ना ही इंग्लिश, ना ही कोई और हिब्रू भाषा। परमेश्वर को जो भाषा समझता है वो है विश्वास की भाषा। और विश्वास एक ऐसा भाषा है जो समय से सीखा जाता है। बोलो, मुझे एक क्रिश्चियन दिखाओ जो एक दिन चर्च में आया, दूसरा दिन करोड़पति बन गया। कितनों को लखपति बनना है? करोड़पति चलो, लखपति बनना है। कितनों को लखपति बनना है? किसी को भी नहीं बनना है। किसी को भी आशीषित? अरे बाप रे भाई, दूसरा चर्च देखो। हमारे चर्च में आपको लखपति चाहिए। पता है क्यों चाहिए? तुम्हारे आशीष को देखकर लोग कहेंगे ये प्रभु के बच्चे हैं। लोग गवाही देना चाहिए। तुम्हारे पड़ोसी लोग खुद खुसफुस करना चाहिए। अरे 1 साल पहले तक तो इसके पास कुछ नहीं था, आज क्या है इनके पास? आज इनके पास परमेश्वर है।
तब वो खुद आएंगे। हमें भी चाहिए। मैं सालों से चर्च जा रहा हूं, सालों से, और मुझ में कोई बदलावट नहीं, कुछ आशीषित नहीं, तो क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे? प्रभु प्रभु करता है, तेरे प्रभु ने क्या दिया? सुनाई कि नहीं डायलॉग? नहीं सुनाए तो सुनोगे, जरूर सुनोगे। तेरे प्रभु ने क्या दिया? भाई प्रभु ने वो दिया जो तेरे औकात भी नहीं। मेरे परमेश्वर ने वो दिया जिसको सोचने का भी तेरा हिम्मत नहीं हो सकता। हमें आपको आशीषित होना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी। लेकिन याद रखिएगा, ये प्रकार के जो लोग हैं ना, सबका ध्यान यहाँ चाहता हूं, भटकना नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा आज का वचन को, लेकिन सुनना जरूरी है। जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति है, ये ऐसे व्यक्ति है जो कुछ समय के लिए विश्वास रखेंगे, लेकिन जब मुसीबत आएगा वो डगमगा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहुत सारे लोग चर्च में नहीं आना चाहते, पता है क्यों? बोलते पास्टर चर्च में आएंगे ना तकलीफ शुरू होता है। एक बहन का मुझे कॉल था, यूट्यूब पे देखती है, बोलती पास्टर मैंने दुनिया के पास्टर्स के साथ मैंने वचन देखे, उनसे बातचीत किया, सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे ही मैं आपके वचन को सुनने लगी ना, इतने मुसीबतें आने शुरू हो गए पास्टर, मैं बता नहीं सकती। मैं बोला सिस्टर क्या सोच रहे हो आप, क्या हुआ आपके साथ? वो बोलती पास्टर एक चीज मेरा दिल बोलता है, तू सही जगह पे जा रही है। मैं बोला इसीलिए शैतान तुम्हारे पीछे पड़ रहा है। अगर शैतान किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्लियर क्या है? तुम नरक जाने वाले हो। शैतान अपने भाई बहनों को नहीं मारेगा, बराबर? शैतान उसी को मारेगा जो उसका विरोधी है। और जब तुम प्रभु के राज में बढ़ने लगते हो, शैतान के हिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाता है। अब दुनिया भर के शैतान तुम्हारे पीछे काम धंधा छोड़कर दिन और रात आएंगे, दिन और रात। गए हफ्ते मेरी मम्मी आई थी। मेरी मम्मी का प्लान था कुछ दिनों तक, शायद 1 महीने तक नासिक में रहना। अब मेरी मम्मी 3 साल के बाद आई थी यहाँ पे, तो हम लोग बहुत खुश थे, सब अच्छा था। मेरे दीदी जीजा भी आए थे, उनके बच्चे भी आए थे, बहुत खुश थे हम लोग। लेकिन अचानक से प्रॉब्लम ये आया कि शैतान है ना, शैतान को प्यार एक पद नहीं पसंद, और शैतान को तो मेरी खुशी बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं खुश हुआ कि यार मेरी मम्मी आ गई, मैं आनंदित हूँ, हम लोग सब मिलके उनका मदद कर रहे हैं, जो उनको चाहिए सब कर रहे हैं, शैतान ने ऐसा फोन घुमाया कि मम्मी को, मेरी जो दूसरी बहन थी उनके बच्चे बीमार पड़ गए, और मम्मी को आया कॉल, अर्जेंट आना पड़ेगा। अब ये मेरा खुशी कितने तक था? 3 दिन तक। तीसरे दिन फिर मम्मी को चले जाना पड़ा। मैं बहुत निराश हो गया, बहुत निराश था, और मैं बहुत चिड़चिड़ा था। एक शाम पहले मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया कि मम्मी नेक्स्ट डे जा रही थी। मैंने मम्मी से 3-4 बार बोला, मम्मी तुम लोग का प्लानिंग से ना बहुत गुस्सा आता प्लानिंग सुन के। तो मम्मी ने एक ही चीज कहा, सनी प्रभु की इच्छा होती है हर एक चीजों के पीछे, हम नहीं जानते प्रभु क्या चाहता है, लेकिन तू तेरा काम करते रहे, हम लोग खुश है कि तू प्रभु में क्या कर रहा है, और हम आनंदित हैं। और वो 3 दिनों में पता है प्रभु ने उन्हें क्यों लाया था? एक बहुत बड़े वचन के लिए। मेरे दीदी जीजा, मेरे जीजा जो है वो मुंबई के क्रिस्ती समाज जो होता है ना, उनके प्रेसिडेंट के पद पे आ चुके हैं। और जिस दिन उन्हें मीटिंग था, मतलब सैटरडे का दिन जब वो गए, तब उन्हें एकनाथ शिंदे के बेटे के साथ उनका मीटिंग था। और जो मेरे जीजा है, अब उस पॉलिटिशियंस के थ्रू, मतलब उनके जो उनका साथ जो ब्रदर है, जो हेड है पूरी संस्था का, वो व्यक्ति को पॉलिटिक्स में क्रिस्ती समाज को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। अब वो आदमी को अगर हेड मिल गया, वो एमएलए बन गया, तो मेरा जीजा उनका पूरा काम क्रिस्ती समाज का वो संभालने वाला है। अब ये चीज मुझे तब समझ में नहीं आया, लेकिन जब हम लोग एक शाम बैठकर खाना खाने के बाद हम लोग बात कर रहे थे, तब मैंने उनको अंतिम समय की भविष्यवाणियों के बारे में समझाया। और सुनकर जीजा इतना आश्चर्य हो गए थे, दीदी इतनी आश्चर्य हो गई थी कि वो
उन्होंने कहा कि सनी ये चीजें हमें वहां पे नहीं मिला, हम जो चर्च जाते हैं 2000 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये टॉपिक्स पे बात नहीं हो रहा है। पता है क्या, परमेश्वर वचन का प्रसार कर रहा है। अब ये वाणी जो इन तक पहुंची है, प्रभु इस वाणी को आवाज बनाएगा और आवाज बनकर मुंबई के कोने कोने तक ये भविष्यवाणी गूंजने वाली है। क्योंकि आज के दिन में मुंबई में क्या प्रचार हो रहा है, आज के दिनों में मुंबई में आशीष का प्रचार हो रहा है, चमत्कारों का प्रचार हो रहा है, परमेश्वर के भलाई का प्रचार हो रहा है, लेकिन कोई भी चर्च पश्चाताप का प्रचार नहीं कर रहा है। कोई भी चर्च ये प्रचार नहीं कर रहा यीशु जल्दी आ रहा है। तुम क्या कर रहे हो? प्रभु आवाज बना रहा है। आमीन। अभी क्या करे अगर कोई व्यक्ति सुनकर भी विश्वास करके भी पाप करना चाहे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें क्या करना चाहिए? बाइबल में हर चीजों के लिए कानून दिया है, उसके कानून को समझते हैं। हम निकालेंगे मत्ती का 18 अध्याय 15 से 17 वचन पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी पढ़ो। मत्ती का 18 अध्याय 15 से 17। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। एक मिनट, वचन में लिखा है अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई अपना अपराध करे, अपराध यानी प्रभु के खिलाफ पाप, अगर आपका कोई भी भाई, कोई भी बहन या चर्च का आपका कोई भी सदस्य कोई पापों में आपने देख लिया, मान लो आप रास्तों से गुजर रहे हो और हमारे जवान में से किसी को सुल्टा मारते हुए देख लिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, वीडियो निकालो, चर्च के ग्रुप में डाल दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, चले जाओ, तमाशा मत करो, शाम को फोन करो, भाई मिलना है, अर्जेंट काम है, पर्सनली बैठो, फेस टू फेस बात करो। क्या करो? फेस टू फेस बात करो। मैंने ऐसा देखा। अब वो हाँ या ना में जवाब देगा, वो अपनी गलती को मानेगा, पश्चाताप करेगा तो बचाया जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी गलती को मानकर भी पश्चाताप नहीं करता और कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमें सेकंड स्टेप पर जाना है। सेकंड स्टेप क्या लिखा है, पढ़ो आगे। यदि वह तेरी सुने तो तू अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात को 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। अब अगर वो नहीं सुने, वो नहीं सुनना चाहता, 2 या 3 लोगों को लेके जाओ। किसको? 2 या 3 विश्वासी ऐसे लोगों को लेके जाओ जो अपने बीच में बात रखे, उनको लेके जाकर समझाओ, काउंसिल करो। क्या करो? समझाओ, बेटे ये गलत कर रहा है, मत कर। अब ये 2 या 3 लोग ये गवाही देंगे कि भाई इस व्यक्ति ने उसे समझाया था। क्या किया था? बना? क्या बना? गवाही बना। गवाह बने कि समझाया गया था। और अगर फिर भी इतने 3-4 लोगों के सामने सुनने के बाद भी वो नहीं सुधरना चाहता, तो क्या करे? आगे और कंडीशन दिया, पढ़ो। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उससे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के ऐसा जा। अगर कलीसिया से कहना मतलब कलीसिया में आकर भोंगा पे चिल्लाना नहीं। कलीसिया का हेड कौन होता है? पास्टर। उनको बता रहा है पास्टर ऐसे ऐसे कर रहा है, क्या करना चाहिए। अगर पास्टर के कहने पर भी वो व्यक्ति ना सुने, ना सुधरे, तब वचन में लिखा है उसे छोड़ दो कि वो तुम्हारा भाई नहीं है। जैसे रास्ते पे खड़ा हुआ व्यक्ति सिगरेट पिएगा, तुम जाकर उसको नहीं चिल्लाओगे, उसी प्रकार इस व्यक्ति को भी छोड़ दो। अब उसका न्याय कौन लेगा? कौन लेगा? प्रभु लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? यहाँ पे हम उल्टा यूज करते हैं, हम टिंडोरा पीते हैं। क्या करते हैं? उसके गुप्त पाप को हम प्रचार करते हैं। ये पाप कर, ये पाप कर,
ये पाप कर रहा है, ये पाप कर रहा है। अब हो क्या रहा है? प्रभु तुम्हारा न्याय कर रहा है। प्रभु कहता है भाई मैंने नियम दिया है, तुम्हें क्या करना चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसका अपमान, इंसल्ट कर रहे हो ताकि लोगों की नजर में वो गिरे। क्या हो? इससे क्या मिलने वाला है? तुम पर शाप। क्या आएगा? तुम पर क्या आएगा? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, चुगली करने वाले, चुगली सुनने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे। आपको पता है सिगरेट पीने वाले से ज्यादा जो बाजू में खड़ा होकर सिगरेट के धुएं को, दोस्त का धुआं, कैंसर उसको भी होगा, मालूम है आपको? इसलिए पब्लिक के जगहों पर सिगरेट को बैन कर दिया गया है, क्योंकि पीने वाला तो खड्डे में जा ही रहा है, लेकिन आसपास में जो खड़ा है जिसका कोई लेना देना नहीं, वो भी मर रहा है। उसी प्रकार पाप भी होता है, चुगलियां भी होती है। चुगली करने वाला शैतान का है। हमने सीखा ना वचन में, दोष लगाने वाला कौन है? लूसीफर। बोलो क्या? शैतान मत बोलो, उसको बड़ा पदवी दो। क्या पदवी उसका? लूसीफर। क्या है? जो भी चुगली करता है कौन है? लूसीफर। खत्म बात। क्योंकि लूसीफर कौन था? दोष लगाने वाला। हमेशा आज भी दोष लगाने का काम लूसीफर का ठेके में है। अगर आपके चर्च में कोई आता है बोलता है ब्रदर सब कुछ ठीक था, लेकिन आपको ना ये सुधारने की जरूरत है, हर पॉइंट में अगर आपकी नुक्स निकालता बैठता है, समझ लो उसके अंदर कौन सी आत्मा है? लूसीफर की आत्मा। प्रभु क्या करता है? थोड़े में जो ईमानदार है उससे बहुत आय कर दिया जाता है। प्रभु ताकत दे। ओके। और अगर कोई व्यक्ति सुनकर भी अनसुना करे तो हमें क्या करना है? उसे छोड़ देना है। क्या करना है? रास्ते पे एक कुत्ता भटक रहा है, पागल कुत्ता भौंक रहा है, आए जाने वाले सब पे भौंक रहा है, आप क्या करोगे? बोलो। उसको जाके प्यार से सब जगह, टॉमी ऐसा नहीं करने का, ये करोगे आप? नहीं करोगे। उसी प्रकार वो व्यक्ति जो जानबूझकर पाप करता है, बाइबल में उससे कुत्ते से कंपेयर किया है। किससे? जैसे कुत्ता अपने उल्टी को चाटता है, वैसे ही एक व्यक्ति जो अपने पाप को छोड़कर फिर से उसी पाप में कूदेगा, वो कौन है? कौन है? अगर आप में से कोई ऐसे पापों में है, जो पाप छोड़ चुके थे, चर्च में आए, सुधर गए, फिर से उसी पाप में जा रहे हो, तो आईने में अपने आप को देखकर बोलो मैं इंसान हूं, कुत्ता मत बन। क्या बोलोगे घर पे आके? मैं इंसान हूं, कुत्ता मत बन। अपने आप को देखकर बोलो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा भाई तू क्या कर रहा है। समझ आया आपको? जब भी पाप आपको पीछे लेके जाने की कोशिश करता है ना, अपने आप से कहना तू इंसान है, कुत्ता नहीं। आमीन। तीसरा है फ्रूटलेस बिलीवर, एक ऐसा व्यक्ति जो फल नहीं देता। क्या नहीं देता? देखो अभी हमने देखा, झाड़ है, बीज है, वो जड़ पकड़ेगा, झाड़ बनेगा। आमीन। लेकिन झाड़ बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आम का झाड़ लगाया, किस खुशी में लगाया? बोलो। किसान खेती करता है, किस खुशी में करता है? बोलो। फल के लिए। हर एक झाड़ से फल देने की अपेक्षा होती है, हाँ या ना? लगाते इसलिए ना। अगर आपने आम का झाड़ लगाया, 10 साल इंतजार किए कि अभी फल देगा, अभी फल देगा, लेकिन हर साल वो फल देने का दिखावा करता है और कौन सा येड़ा बनाया, आप क्या करोगे? क्या करोगे? झाड़ को प्यार करोगे? क्या करोगे उसके साथ? उसको काट कर, उसके लकड़ियों को जलाकर अपने गुस्से को बाहर निकालोगे। 10 साल लगाए भाई तेरे पीछे मैंने। कितने साल?
10 साल तेरे को पानी दिया, तेरे आसपास में खाद डाला, सब कुछ किया, और 10 साल बाद में तू फल नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, और जब टुकड़े करूंगा ना, पूरे दिल के भड़ास को निकाल के टुकड़े करूंगा। क्यों? 10 साल तूने येड़ा बनाया। कितने साल? 10 साल तूने मेरे को खड़े रखा। कल अगले साल पक्का सर, अगले साल पक्का फल दूंगा, पक्का। हमारे पड़ोसियों ने एक झाड़ लगाया था बहुत साल पहले, मैं जब पहले शिवाजी नगर में रहता था। आम का झाड़ था, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। आपको पता, प्रभु जब आपके साथ होता है ना, तो प्रकृति बताती है प्रभु तेरे साथ है। पता होता क्या था? वो झाड़ इतना बड़ा था कि उसकी सब फांदियां उस साइड थे, लेकिन सिर्फ एक ही फांदी हमारे कंपाउंड के अंदर आया था, बहुत अंदर। पूरे झाड़ में फल नहीं लगता था, लेकिन जो फांदी हमारे कंपाउंड में, उसमें फल आते थे। मैंने कहता, आप उनसे पूछो, मेरे पड़ोसी से पूछो, वो इतने चिढ़ चुके थे ना कि हर साल उनको फल तोड़ने के लिए हमारा परमिशन लेना होता, क्योंकि हमारे कंपाउंड में उनको एंट्री करना पड़ेगा। वो इतने चिढ़ जाते हैं, इतने चिढ़ जाते हैं कि हर साल, मतलब पूरे झाड़ में अगर 10 फल आए, तो जो फांदी हमारे कंपाउंड में, उसमें 100 से 150 फल आएंगे। इतने वो क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने झाड़ लगाया, फल कोई और खा रहा है। ये परमेश्वर की आशीष है। आमीन। जो भी व्यक्ति फल नहीं देता है, क्रिस्ती जो फल नहीं देता, वो परमेश्वर की योग्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे लूका का 8वां अध्याय 7वां वचन, स्पीड में पढ़ेगा एक बार। वो झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। झाड़ियों ने दबा दिया। ओके, कुछ झाड़ियों के बीच बीच गिरे, और वो झाड़ियों में बढ़े, लेकिन झाड़ियों ने, काटेरी झाड़ियों ने उसे दबा दिया, बढ़ने नहीं दिया। अब निकालेंगे लूका का 8वां अध्याय 14वां वचन, 14 इसमें दिया गया, उसका प्रकटीकरण पढ़िए। जो झाड़ियों में गिरा सो वे है जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। आमीन। देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो कई सालों से प्रभु में हैं। कितने सालों से? कई सालों से। क्योंकि वो वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन उस वचन पर चलते नहीं। क्या नहीं करते? फिर से बोलो, वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, चलते नहीं। अब इन्हें कौन दबाता है? इन्हें उनका परिवार, उनका दुनिया का प्रेम, दुनिया की चीजें दबाने लगती है। दुनिया की चीजें उन्हें नीचे खींचने लगती है, और इसी कारण से वो फल नहीं दे पाते। क्या नहीं कर पाते? ऐसे झाड़ जो फल नहीं देते, वो किसी काम के नहीं। चुनाव करना बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको सही चीज चुनना बेहद जरूरी है। आपको दुनिया चाहिए या प्रभु चाहिए? आज भी लोग क्रिश्चियंस दुनिया के और प्रभु के बीच में चुनाव नहीं कर पाते, दो नाव पे पैर रखते हैं। क्या करते हैं? दुनिया भी चाहिए, चर्च भी चाहिए। दुनिया में भी बढ़ना है, चर्च में भी बढ़ना है। पास्टर हम वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। करो जो तुमको करना है, करो, लेकिन याद रखो, अगर तुम सही चुनाव नहीं करोगे, स्वर्ग में नहीं जाओगे। वचन क्लियरली कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल एक ही है, और वो यीशु मसीह के द्वारा है। और जो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, वो स्वर्ग नहीं जा सकता है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, और वही जीवन है। प्रियो, हमें ऐसे व्यक्ति नहीं बनना है जो दुनिया के अभिलाषाओं में दब जाए। ये वचन हो सके तो हम लोग अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे रुकना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल आपको समझाना है, बहुत ज्ञान इसमें आपको समझना जरूरी है हमें। तो इसे हम पार्ट 1 पे रोक देंगे। आज हमने 2 प्रकार के व्यक्तियों को देखा है क्रिस्ती। पहला व्यक्ति कौन है? बोलो। अविश्वासी क्रिस्ती। अविश्वासी क्रिस्ती, जो नाम के लिए विश्वास करेगा और तुस। दूसरा व्यक्ति कौन है?
जड़ न पकड़ने वाला क्रिस्ती, जो प्रभु में आता तो है, सुनता है, दिल में ग्रहण भी करता है, लेकिन चल नहीं पाता। पहले वाले को दिल में जाने को नहीं देता, शैतान आके चुरा ले जाता है, उड़ा ले जाता है। दूसरा वाला सुनता है, दिल में जाता भी है, उसको लगता है प्रभु ही यीशु है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कुछ समय बाद जब मुसीबत आते हैं वो फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। आमीन। तो मैं आशा करता हूं आपको ये 2 पॉइंट समझ में आया है। अगले संडे इसी का कंटिन्यूटी लेंगे हम लोग, आगे का 2 और व्यक्तियों को सीखेंगे। और आखिरी का जो व्यक्ति है ना, जो हमें बनना है, उसके कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा। एक रोल मॉडल बताऊंगा जिससे हमें देखकर फॉलो करना है। क्या करना है? और अगर हम उससे फॉलो करेंगे तो हम उसके प्रकार बन जाएंगे। आमीन। तो ये छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। प्रभु आज के सुंदर से वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज हमने जो कुछ भी सीखा है प्रभु, इस वचनों पर चलने के लिए हमें बुद्धि, ज्ञान और सामर्थ्य दीजिए। प्रभु परमेश्वर, हमें उन व्यक्तियों के समान न बनाइए प्रभु जो सिर्फ नामधारी क्रिस्ती है। प्रभु हमें तेरे अलौकिक शक्तियों से भर, हमें एक ऐसा क्रिस्ती बना कि जहां हम जाएं वहां तेरा सामर्थ हमारे साथ चले। प्रभु आज इस समय तेरे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके दाल आटे तेल को, उनके बिजनेस को, उनके जॉब को, उनके जीवन के हर एक चीजों को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। आज उन पर तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ्य है खुदावन। आज सबके हृदयों से तू बातें कर रहा है, मैं जानता हूं हर एक इंसान से तू आज बातें कर रहा है। हर एक व्यक्ति को बदल, हमें बदल परमेश्वर, हमें तेरे जैसा बना। हर एक गुनाहों के लिए हमें क्षमा कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, तेरे पवित्र स्थान में हमें ले चल। इस आने वाले हफ्ते में हमारी अगुवाई कर, हमारे हाथों को थाम कर चला। हर एक बीमारियों से छुटकारा दे प्रभु, हर बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु। हम सरेंडर करते हैं, हम सब कुछ आपके हाथों में समर्पण करते हैं। तू बढ़ता जा और हम घटते जाए परमेश्वर। तूने हमें परमेश्वर मेमना कहा है, तूने हमें अपना बेटा कहा है, हमें उस मेमने के समान जीना सिखा। हमारे जीवन के हर पापों से बाहर निकाल, ताकि तुझे सारा आदर, महिमा, गौरव मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ सदा रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ गॉड।